उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की पांचों विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और योगी सरकार की पुनर्वापसी के लिए लोगों से वोट की अपील की। भाजपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में हर बार की तरह सपा के अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने सपा को काले बादल की संज्ञा देते हुए कहा कि जो उत्तर प्रदेश के लिए एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है, उससे मैं आपको सजग करना चाहता हूं। ये काले बादल हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए नासूर हैं, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोड़ा हैं और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि बताइए 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था कि नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि 5 साल पहले लोग अपनी दुकानें बंद करके 5-7 बजे घर चले जाते थे कि नहीं चले जाते थे। उन्होंने कहा कि माताएं बहनें असुरक्षित थीं कि नहीं थीं। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान दंदनाते थे कि नहीं दंदनाते थे। आजकल तीनों के तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। उन्होंने अखिलेश का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि अखिलेश जी उनको साहब के नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने कहा कि आधे जेल से लड़ रहे हैं और आधे बेल पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कैराना में परिवार पलायन कर गए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों में 92 लोग मरे थे और मुजफ्फरनगर में जो दंगा कराने का मुख्य अभियुक्त था, उसको एरोप्लेन से अखिलेश ने अपने घर में निमंत्रण दिया था और वो गया था। उसने बिरयानी खाई थी। आप लोग भी चुनाव वाले दिन इनकी अच्छी सी सेवा कर दीजिएगा। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश को आतंकवादियों का साथ देने वाला भी बता दिया। मित्रों, अब यहाँ पर मैं कुछ और आपसे गहरी बात करने आया और वो गहरी बात, क्योंकि मैंने विकास की बात आपसे कर ली, आपको फर्क मैंने साफ दिखा दिया, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है, उससे आपको मैं सजग कराना चाहता हूं। ये काले बादल हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए नासूर हैं, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोड़ा है। और मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। बताइए 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था कि नहीं था? बताइए 5 साल पहले लोग अपने दुकानें बंद करके 5-7 बजे के बाद चले जाते थे कि नहीं चले जाते? बताइए माताएं बहनें असुरक्षित थी कि नहीं थी? बताइए मुख्तार अंसारी ये दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? आप बताइए अतीक अहमद दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? आप बताइए ये सारे लोग, ये आजम खान दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था? आजकल ये तीनों के तीनों जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा कानून था जब ये दंदना रहे थे और कौन सा कानून था जो आज ये जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं? मित्रों, कानून एक था, पर उस समय राजा की आंखों में पट्टी बंधी थी। आज योगी राजा के कारण आंख खुले हैं और इसलिए ये जेल के अंदर है और आप बाहर बस्ती में घूम रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए। उस समय के राजा के आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी और बंधवाई थी, मैं ना देखूं करो मौज। मैंने तो सुना अखिलेश जी इन लोगों को साहब के नाम से संबोधित करते हैं। साहब, वाह रे वाह, वाह रे सपा, ये काले बादल आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे बेल पर है। मित्रों, आप बताइए 5 साल पहले अखिलेश जी के राज में 200 दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए 300 बार बंद हुआ था कि नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश? कर्फ्यू लगा था कि नहीं 700 बार? सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए अशोक गौतम के साथ सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज